आप सबको राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिवाली भी है, जिसे छोटी दिवाली कहा जाता है। और आज चूँकि प्रकाश का पर्व है और प्रकाश एक और चीज़ को भी माना गया है, वो है शिक्षा, वो है एजुकेशन। ये कहा जाता है कि जिस इंसान को इनलाइटेंड होना है, जिस इंसान को न्याय को तलाश करना है, जिस इंसान को आगे बढ़ना है और सभ्यता को विकसित करना, समाज का उत्थान करना, समाज को बनाना है, तो ज़रूरी है कि उसको शिक्षा की अलग जगाना चाहिए। शिक्षा की रोशनी ही, शिक्षा का प्रकाश ही इंसान को इंसान बनाता है और शिक्षा का प्रकाश ही सभ्यताओं का निर्माण करता है, देशों का निर्माण करता है, युवाओं का निर्माण करता है और एक ऐसा मजबूत समाज खड़ा कर देता है जिस समाज में लोग शिक्षित होते हैं, जिस समाज में शिक्षा की अलग जगती, जिस समाज में शिक्षा प्रकाश के रूप में, नूर के रूप में, रोशनी के रूप में जलाई जाती है, वो मुल्क तरक्की करता है, वो लोग तरक्की करते हैं, वो सभ्यताएं तरक्की करती हैं, वो इंसानियत तरक्की करती है, वो सिस्टम तरक्की करता है, वो पूरा जहान तरक्कीमय हो जाता है कि अगर उन लोग शिक्षित हैं, वो लोग पढ़े लिखे हैं, वो लोग इल्म वाले हैं और वो वाकई सभ्य लोग हैं और वही सभ्यता सीखते हैं और वही सभ्य होते हैं जो शिक्षा के जानकार होते हैं, जो शिक्षित होते हैं। चूँकि ये प्रकाश का पर्व है, ये दिवाली का वक्त है, हर तरफ दिए जल रहे हैं, हर तरफ रोशनी हो रही है, लेकिन असल रोशनी क्या है कि इंसान को शिक्षित होना चाहिए, इंसान को अपने अंदर लौ लगानी चाहिए, इंसान को शिक्षा की अलग जगानी चाहिए। दिवाली पर इंसान ये प्रण करे कि हम अपने आप को शिक्षित करेंगे, हम अपने आप को समझदार बनाएंगे, हम अपने समाज के अंदर रोशनी शिक्षा की जलाएंगे, हम अपने समाज को, अपने देश को शिक्षित करेंगे। जो आज का समय, जो आज का वक्त है, उस हिसाब से जैसे जैसे सिनेरियो में चीज़ें बदलती जा रही हैं, शिक्षा का स्तर बदलता जा रहा है और जैसे स्टैंडर्ड बदलता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, ऐसे ही हम अपने आप को भी स्टैंडर्ड करेंगे, हम भी अपने आप को अपग्रेड अपलिफ्ट करेंगे, हम भी अपने आप को, अपने वर्जन को चेंज करेंगे और शिक्षा के आज के दौर के हिसाब से अपने आप को, समाज को, देश को उस लेवल पर ले जाने की कोशिश करेंगे। यही ख्वाब, यही सोच, यही वक्त, यही कथन हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आज़ाद का रहा। मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। वो न सिर्फ शिक्षा मंत्री थे, बल्कि वो एक बेहतरीन शिल्पकार थे इस मुल्क के पढ़ाने के, इस मुल्क के बनाने के और इस मुल्क के एजुकेट करने के लिए। उन्होंने शिक्षा मंत्री के रूप में तकरीबन 11 साल काम किया और हमारे देश को वो शिक्षण संस्थान दिए। ख़ास तौर से अगर हम बात करें जो हमारा हायर एजुकेशन है, वो एजुकेशन, उस हायर एजुकेशन के जितने भी बोर्ड्स हैं और जो भी हमारे सामने शिक्षा की जो आपको चीज़ें दिखाई दे रही, जो किसी भी स्टूडेंट के लिए एक ड्रीम होता है कि मेरा एडमिशन वहाँ हो जाए या हम अपने कैरियर उसके साथ बनाए, वो सारे चीज़ें मौलाना आज़ाद की दी हुई है। चाहे वो AICTE हो, चाहे वो UGC हो, चाहे वो आपका IIT हो, चाहे वो भारतीय नाट्य अकेडमी हो या वो एम्स हो, जितने भी आपके या हायर सेकेंडरी एजुकेशन हो, आपका दिल्ली बोर्ड NCERT हो, जो भी अगर आप उठाना चाहेंगे या जो आप देखना चाहेंगे, जितना भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, जितनी भी एडवांस शिक्षा है, जो एडवांस बोर्ड है, वो सारे बोर्ड्स आपके मौलाना आज़ाद की देन है। जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के स्थापना करने में और कई और यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना करने में भी मौलाना आज़ाद का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा देन रही है। वो एक बहुत ही इनवाइसेड, बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति थे। वो एक बेहतरीन लीडर थे। उन्होंने कांग्रेस के लीडरशिप के रूप में काम किया। उन्होंने समाज के उन अलग अलग जात के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग लोगों को एक सूत्र में पिरोने के लिए एक टीम, उस टीम का हिस्सा बने जिस टीम को दुनिया आज डाइवर्सिटी यूनिटी के रूप में जानती है, जिसकी वजह से ये मुल्क गणतंत्र या ये कह सकते हैं कि ये मुल्क ऐसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना। ये उस टीम के मेंबर थे। उस टीम के मेंबर के रूप में उन्होंने काम किया। उन्होंने गांधी जी के साथ काम किया, पंडित नेहरू के साथ काम किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किया। ये सब एक पूरी सीरीज थी जो इस मुल्क को आज़ाद कराने में एक बहुत बड़ा रोल था। वो एक सच्चे देशभक्त भी थे, वो एक ज़बरदस्त स्वतंत्रता सेनानी भी थे और वो एक बहुत ही दूरदर्शी इनवाइसेज पर्सन भी थे। उन्होंने हिलाल लिखा, अखबार निकाला करते थे
उन्हें कुछ किताबें लिखी, इंडिया विंस फ्रीडम 30 पेजेस, और भी कई किताबों का उन्होंने लिखी, जिसके ज़रिए से उन्होंने लोगों को, समाज को मैसेज दिया। ये शिक्षा का तरीक़ा था। उनका जन्म 1888 में, 11 नवंबर 1888 में मक्का में हुआ था। और ये उनका जो परिवार था वो 1857 का जो आपका जो जंग हुई, जो हमारा जो संग्राम हुआ, उस समय में, उससे पहले वो लोग सऊदी अरब गए थे, उनके वालिद, और उसके बाद वहाँ उनका जन्म हुआ, और उसके बाद फिर वो वापस हिंदुस्तान अपने मुल्क आए। बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। और उनका ये कहना था कि शिक्षा को अगर हम फोकस करेंगे, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री थे, हम एक विकासशील राष्ट्र थे, हम विकसित राष्ट्र नहीं थे। उन्हें ये बात पहचानी थी, जानी थी कि जो लोग हिंदुस्तान से बाहर पढ़ने के लिए गए, आप देखेंगे कि ज़्यादातर जितने भी हमारे बड़े बड़े लीडर्स थे वो इंग्लैंड गए थे। वो तालीम हासिल करने गए थे, वो शिक्षा हासिल करने गए थे, जिस शिक्षा के मार्गदर्शन में उन्होंने मुल्क को आज़ाद करने में एक बड़ा रोल प्ले किया था। उन्हें पता था कि रेवोल्यूशन वो व्यक्ति ला सकता है जो शिक्षित हो। याद रखें एक और इम्पॉर्टेंट बात, शिक्षित होना और शिक्षा होना, शिक्षित होना और एजुकेट होना, इसमें फ़र्क है। डिग्री होल्डर होने में फ़र्क है। आप अगर ये समझते हैं कि हमने कोई सर्टिफिकेट हासिल कर लिया, अगर आप ये समझते हैं कि हमने कोई डिग्री हासिल कर ली, वो इंसान शिक्षित कहलाएगा, वो इंसान लिटरेट कहलाएगा। यहाँ पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो इंसान क्रिएटिव हो, जो इंसान कॉन्स्ट्रक्टिव हो, जो इल्म का सही इस्तेमाल करना जानता हो, जो इल्म का सही स्वरूप जानता हो, जो इल्म को इल्म के रूप में, जिस इल्म की जो शुरू में हमने बात की थी कि वो इल्म जो जलती है, वो इल्म जो रोशनी देता है, वो इल्म जो दुनिया को मार्गदर्शन दिखाता है, वो इल्म जो दुनिया को रास्ता दिखाता है, एक नूर होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो वास्तविक इल्म है। ये नहीं कि आपने डिग्री या सर्टिफिकेट हासिल कर लिया, बल्कि वो उस लाइन में, उस रोशनी में जब इंसान परवान चढ़ता है और इंसान आगे बढ़ता है। इसीलिए आप देखेंगे, जैसे मैंने जिक्र किया अभी आपसे, कि जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी के, उस ज़माने में आप सोचिए आईआईटी की स्थापना हो चुकी थी, जो आज भी लोगों का ड्रीम है। आप सोचिए यूजीसी की स्थापना हो चुकी थी, आप सोचिए एआईसीटी की स्थापना कर चुके थे। ये बड़ी बात है। जबकि खुद मौलाना आज़ाद बाकायदा कोई डिग्री नहीं उन्होंने हासिल की थी। वो एक मदरसे के पढ़े हुए व्यक्ति थे, लेकिन सारी लैंग्वेज पे, जो मेन उस वक्त की लैंग्वेजेस थी, उन पर उनको कमांड था। इंग्लिश पे ज़बरदस्त कमांड था, जो उस वक्त की ज़रूरत थी। अरबी पे कमांड था, फारसी पे कमांड था, हिंदी पे कमांड था, संस्कृत पे कमांड था। उस वक्त की जो कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज थी, या ये कह सकते हैं जिसके अंदर इल्म छुपा हुआ था, और वो इल्म जो अंदर था, जो बाहर निकालने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है, वो रूहानी इल्म जिसे कहते हैं, जिसे अपनी आत्मा को इनलाइटन किया जाता है। और उस रोशनी में जब इंसान अपने उस एजुकेशन को बाहर निकालता है, तो दुनिया उसकी रोशनी में आगे बढ़ती है, दुनिया उसकी रोशनी में तरक्की करती है, और वो मुल्क तरक्की करते हैं। ये चीज़ थी मौलाना आज़ाद की। इसीलिए मौलाना आज़ाद के उस जन्मदिन को, उस यौम पैदाइश को, उस बर्थडे को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज बहुत से कॉलेजेस, आज बहुत से इंस्टीट्यूशंस, जो शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस, जैसे मैंने अभी कहा था कि डिग्री बांटने वाले, सर्टिफिकेट बांटने वाले, जरूरी नहीं कि वो शिक्षित हों, उनके यहाँ अंधेरा पड़ा हुआ है। उनके लोग, स्टूडेंट जानते भी नहीं, बहुत से स्टूडेंट जानते भी नहीं। क्यों? क्योंकि अंधकार है, वो प्रकाश नहीं जला सके, वो रोशनी नहीं जला सके जिसकी ज़रूरत है। आज ज़रूरत है, अगर हमारा देश आगे बढ़ता है, और हमारा देश आगे बढ़कर रहेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, हमारा देश आज दुनिया की तीसरी और चौथी बड़ी इकोनॉमी में खड़ी हो चुकी है। चंद्रयान 3 कामयाबी से उतर चुका है, सूरज की तरफ हम बढ़ चुके हैं, सुपर कंप्यूटर हम बना चुके हैं। लेकिन बच्चों, एक बात याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब वर्ल्ड वार हुई और हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिराया गया,
तो दुनिया ने जाना कि साइंस में बड़ी ताकत है। लेकिन ये जितने भी हमारे बड़े बड़े लीडर्स थे जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद करने में एक अहम भूमिका निभाई, ये जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स थे जिन्होंने रास्ते दिखाए, जिन्होंने बड़े बड़े चीज़ें दी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये डिफरेंट नारे जिन लोगों ने दिए, ये वो एजुकेटेड लोग, ये वो बड़े लोग हिंदुस्तान से बाहर या हिंदुस्तान के अंदर बम बनाने पढ़ने नहीं गए थे। वहां पर वो सिर्फ इंजीनियरिंग पढ़ने नहीं गए थे जिससे रोज रोटी कमा सकें, जिससे पैसे कमा सकें, बल्कि वो इंसानियत को स्टैंड करने के लिए, इंसानियत को आज़ाद करने के लिए और आज़ाद कराने के लिए और अपने आप को, सर को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने वो एजुकेशन हासिल की थी। वो सोशल साइंसेस थे, वो सोशल साइंसेस की विषय हैं। आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे कि जो कोर अप्लाइड सब्जेक्ट्स हैं, जिसे हम इंजीनियरिंग कहते हैं या हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कहते हैं, देखिए ये जरिया तो हो सकती है बहुत सी चीज़ों का, लेकिन इंसान नहीं बनाते। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोबोट तो बना सकते हैं, समझ में आई बात नहीं आ रही? इमोशन नहीं डेवलप कर सकते, सेंटिमेंट्स नहीं डेवलप कर सकते। पढ़ाई इल्म सेंटिमेंट्स डेवलप करता है, पढ़ाई इल्म सेंटिमेंट्स इमोशन डेवलप करता है। पढ़ाई और इल्म ये बताता है कि गुलामी क्या होती है, उसका एहसास कैसा होना चाहिए, एक बच्चे की मौत पर क्या एहसास होना चाहिए, एक इंसानियत के जलने पे क्या एहसास होना चाहिए, गुलामी की बेड़ों क्या एहसास होना चाहिए, इज्जत किसे कहते हैं, संस्कार किसे कहते हैं, भाषा क्या होती है और इज्जत और सर ऊंचा उठाना किसे कहते हैं। ये साइंस नहीं पढ़ाती, ये टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाती, ये इमोशंस पढ़ाई जाती है सोशल साइंस के जरिए से। वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक्स जो इन लोगों ने हासिल किए, जिसकी बात इल्म की बात करो, इल्म इंसान के फिजिकल बॉडी को ऊपर वाले से मिलाता है, इंसान की पहचान करवाता है और इंसान बनाता है जो भाई भाई की कदर कर सके, पड़ोसी के हक को जान सके और ये समझ सके कि मुल्क क्या होता है, मुल्क की तरक्की क्या होती है, मुल्क के एहसासात क्या होते हैं। ये जब छूटता है तो लोग इस देश को छोड़कर दूसरे मुल्कों में सिर्फ अपने आप को, अपनी कमाई, अपने आप, अपने बच्चे, अपना घर बनाने के लिए जाते हैं। लेकिन जो लोग मुल्क को प्रायोरिटी देते हैं, समाज को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि इल्म की रोशनी ने बताती है कि पहले अपना 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 इलाका, अपना समाज। समाज क्या है? देश एक समाज है जहां सब एक साथ, अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले, अलग जातों के, अलग रंग रूप के लोग एक साथ रहते हैं। वास्तविक समाज यही है। इस समाज के लोग को बनाने के लिए फिर वो पैसा नहीं देखते, वो ओहदा नहीं देखते। ऐसा नहीं कि इन लोगों को बड़े बड़े ओहदों की फरमाइश नहीं की गई, लेकिन सबको ठुकराया। और आज आप देखेंगे जब सबको ठुकराया और देश को अपनाया तो देश ने उन्हें अपनाया। इसीलिए याद रखें कि जो सिर्फ अपने लिए जीता है तो उसके मरने पे सिर्फ उसके अपने घर वाले रोते हैं, लेकिन जो देश के लिए जीता है तो उसके मरने पर देश रोता है, देश के लोग रोते हैं और दुनिया रोती है। ऐसे लोग रास्ता दिखाते हैं। आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का दौर है, आज एडवांस टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन ही समाज को मजबूत, कॉन्स्ट्रक्टिव, खूबसूरत और लीड करने वाला बना सकता है और बनाता है। हम ये नहीं कह सकते कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि हमें इमोशनल लव और आपके सेंटिमेंट की जरूरत नहीं है, मूल्यों को पहचानने की जरूरत नहीं है, किसी के दर्द को समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोबोट नहीं समझता। समझ में आई बात? नहीं, रिमोट कंट्रोल नहीं समझता। इंसान किसी को जब देखता है रोते हुए, इंसान जब किसी को देखता है मरते हुए, इंसान जब किसी को तड़पते हुए, तो उसका दिल बेचैन हो जाता है, चोट उसके लगती है, आंसू इस आंख से निकलते हैं, जबकि कोई रिश्ता नहीं है। तो यह है इल्म। ये
इस इल्म की और इस एजुकेशन की ज़रूरत है। उस रिवाजी एजुकेशन, उस सांस्कृतिक एजुकेशन और वो जो संस्कार है उसकी एजुकेशन की ज़रूरत है, ताकि हम एक बेहतरीन इंजीनियर तो बने, हम एक बेहतरीन डॉक्टर तो बने, हम एक बेहतरीन साइंटिस्ट तो बने, लेकिन फिर हम एटम का इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए नहीं, हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल मारने के लिए नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल लोगों को डिफेम करने के लिए नहीं, उनका पैसा हैक करने के लिए नहीं, उनकी ज़िंदगी को मजबूर बनाने के लिए नहीं, उसको हैक करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए करें कि उसका इंसानियत आगे बढ़े, इकोनॉमी आगे बढ़े, लोग मजबूत हो, पर कैपिटा इनकम आगे बढ़े, पर कैपिटा इनकम हो तो देश मजबूत होगा, लोग मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा, लोग शिक्षित होंगे तो देश शिक्षित होगा, और फिर वो मुल्क तरक्की करेगा। इसलिए हम आज के दिन ये सब प्रण लें कि आज मौलाना आज़ाद की जो ख्वाब था, जो उनका कहना था कि जो हायर एजुकेशन के जो वो क्रिएटर थे, हम देखें कि आज हायर एजुकेशन में वर्ल्ड लेवल पर हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अगर हम प्रोडक्टिव होंगे, अगर हम क्रिएटिव होंगे, अगर हम अपने अंदर ख्वाब जगाएंगे, तो हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे और लोग बनेंगे, और हमारे देश से जैसे दुनिया अपेक्षा करती है, यहाँ के लोगों से अपेक्षा करती है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने दुनिया में जाकर फैलकर मोहब्बत का जो संदेश दिया, जो एजुकेशन का सही स्वरूप दिखाया, वो लोग हमसे अपेक्षा करते हैं। हमें उस लेवल पर आगे बढ़ना है, हमें उस लेवल पर अपने आप को स्टैंड करना है। तो सब इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं, तो हम अपनी बात को इसी बात पे कंप्लीट करते हैं कि शिक्षा को खुद भी शिक्षित होंगे, आज के ज़माने की जो शिक्षा है उसको एज ए टूल इस्तेमाल करेंगे एडवांस होने के लिए, कंट्री को एडवांसमेंट के लिए, इकोनॉमी को एडवांस करने के लिए, और दुनिया से आंख मिलाने के लिए। हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे, अपडेट करेंगे, और अपने वक्त को वेस्ट नहीं करेंगे, और इल्म खुद भी सीखेंगे और लोगों को भी इल्म सिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।